आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। इससे पहले लेक्चर में 3 नेमिंग रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम 4 नेमिंग रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो नेमिंग रिएक्शन आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हर साल यहाँ से रिएक्शन आती हैं और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सारी रिएक्शन आप एक बार अगर देख लेंगे तो फिर आज के बाद आपको सारी रिएक्शन यहाँ से तैयार हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें से पहली जो नेमिंग रिएक्शन है हमारी स्वाट रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो स्वाट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें एल्किल क्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। एल्किल क्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर फ्लोरो एल्केन और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ओके, तो ये होता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस शॉर्ट रिएक्शन को और समझेंगे बेटा। जैसे यहाँ पर क्या ले लिया गया, एथिल क्लोराइड। अगर हम एथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ से Cl ये अलग होगा और यहाँ से इसको सिल्वर मिलेगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो ये सिल्वर क्लोराइड यहाँ अलग हो गया। साथ ही साथ CH3 CH2 और ये वाला F मिल करके क्या बनाएंगे, ये बन जाएगा बेटा फ्लोरोएथेन। क्या बनेगा, फ्लोरोएथेन। देखो स्वाट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और ये ऐसी रिएक्शन है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये रिएक्शन आप बिल्कुल रट लीजिएगा। आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये भी बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एल्किलेशन और दूसरा होता है एसिटिलेशन। ठीक है, हो सकता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपसे एल्किलेशन पूछा जाए या फिर एसिटिलेशन। एल्किलेशन अगर पूछा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तो आप कैसे क्या करेंगे, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो बेंजीन होती है बेटा, वो बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करती है, क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, सॉरी मेथिल क्लोराइड के साथ। यहाँ पर क्या होगा कि जो बेंजीन होगी वो मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी, है ना। और ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में, ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन जब मेथिल क्लोराइड के साथ ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी बेटा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका टॉलुइन बनेगा। यहाँ पर ये CH3 होगा, क्या बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा वो टॉलुइन बनेगा और HCl अलग हो जाएगा। ओके, वहीं पर देखो बात करते हैं, अगर एसिटिलेशन की बात की जाए तो एसिटिलेशन में क्या होगा, एसिटिलेशन में क्या होगा बेटा, इसमें जो फिनॉल होती है उस फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ, यानी CH3COCl एसिटिल, जब फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो बनेगा एसिटोफिनॉन। ये जो प्रोडक्ट दिखा आपको ये बना हमारा एसिटोफिनॉन और HCl अलग हो जाएगा। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं 3rd नंबर की रिएक्शन जो कि हमारी राइमर टीमर रिएक्शन। और बेटा ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिएगा। राइमर टीमर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, इसमें होता क्या है, राइमर टीमर रिएक्शन में फिनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यानी फिनॉल रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। ठीक, इसका कोई नाम नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये बीच का बना हुआ प्रोडक्ट है, तो इसका कोई नाम नहीं होता। ठीक, फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट कंपाउंड बन रहा है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएं, इसको ना दिखाएं, दिखा दोगे तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा सैलिसैल्डिहाइड। तो राइमर टीमर रिएक्शन में क्या करता है बेटा, फिनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। ओके, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेटा कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है बेटा, इस कोल्बे रिएक्शन में जो फिनॉल होता है ना, कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसी
एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सो प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल रिएक्शंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी रिएक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, हर एक रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी रिएक्शन है जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे शॉर्ट रिएक्शन की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें, और चाहे हम राइमर टीमर रिएक्शन की बात करें या कॉल्वे रिएक्शन की बात करें, हर एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।